मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के युग में हर आदमी की ये इच्छा रहती है, ये जिज्ञासा रहती है कि अपने जीवन में वो अपना खुद का मकान बना पाए, अपनी खुद की छत बना पाए, अपना खुद का आशियाना तैयार कर पाए। मित्रों, हर आदमी की ये जिज्ञासा रहती है और ये प्रबल इच्छा रहती है कि वो अपने जीवन में अपनी खुद की छत बना पाए, खुद का आशियाना बना पाए। तो मित्रों, बहुत से लोगों की ये इच्छा, ये मनोकामना तो पूरी हो जाती है और बहुत से लोगों की मनोकामना नहीं पूरी हो पाती। वो किराए के ही मकान में रह जाते हैं या फिर इधर से उधर, कभी एक मकान में कभी दूसरे मकान में, वो इधर से उधर अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जिनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिल सकती है कि जिस जातक के बारे में हम विचार कर रहे हैं उसको अपने जीवन में भवन का सुख कैसा प्राप्त होगा। क्या उसका खुद की मकान होगा या नहीं होगा, या फिर उसे किसी किराए के मकान में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बढ़िया माध्यम है जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिल सकती है कि जिस जातक के बारे में हम विचार कर रहे हैं उसके जीवन में घर मकान का सुख उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसा मिलेगा। छोटे मकान का सुख मिलेगा कि कोई बहुत आलीशान बंगले का सुख मिलेगा। ये सारी चीज़ों का विचार हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे विद्वानों ने, हमारे ग्रंथकारों ने जो ऐसे सूत्र बताए हैं, जो ऐसे सिद्धांत बताए हैं, जो जिनका फलादेश बहुत सटीक उतरता है और जिनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिल सकती है कि जातक को अपने जीवन में भवन का सुख कैसा प्राप्त होगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में जो हमारी कुंडली में जो चौथा भाव होता है उससे हम घर मकान के सुख के बारे में विचार करते हैं। चौथा भाव और चौथा भाव के स्वामी चतुर्थेश से हम ये विचार करते हैं कि जातक को जीवन में घर मकान का सुख कैसा प्राप्त होगा। मित्रों, अगर चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश कुंडली में बली है, मजबूत है, तो ये इस बात का संकेत है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख अच्छा प्राप्त होगा। मित्रों, चौथा भाव और चतुर्थेश तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही मंगल जो होता है वो हमारी कुंडली में भूमि भवन का कारक होता है। ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह हमारी कुंडली में भूमि और भवन का कारक बताया गया है। तो जब भी हम किसी जातक की घर मकान की स्थिति को एनालाइज करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान हमें देना पड़ता है। जैसे कि चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश और मंगल की स्थिति कुंडली में कैसी है। अगर चौथा भाव का और चतुर्थेश कुंडली में शुभ है, बलवान स्थिति में है और मंगल की कुंडली में स्थिति भी अच्छी है, तो उसका मतलब ये होता है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख अच्छा प्राप्त होगा, उसके पास अपनी खुद की जमीन और अपना मकान होगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे सूत्र बताए गए हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिनकी मदद से हम ये अध्ययन कर सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख कैसे प्राप्त होगा। तो मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे ही सूत्रों की, कुछ ऐसे इक्वेशन की मैं चर्चा करूंगा जिनकी मदद से आप भी किसी जातक के विषय में जान पाएंगे कि उसको अपने जीवन में घर मकान का सुख कैसा प्राप्त होगा, उसका अपना खुद का मकान होगा कि नहीं होगा, या उसे किराए के मकान में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, या फिर वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसमें वाद विवाद या फिर झगड़ा झंझट का सामना उसे करना पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आज आपको कुछ ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और सूत्र बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि जातक के जीवन में घर मकान का सुख कैसा रहेगा। मित्रों, जब भी मैंने आपको बताया कि किसी जातक की घर मकान की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम सबसे पहले चौथा भाव, जो कि घर मकान के बारे में चौथे भाव से विचार किया जाता है, और चौथा भाव के स्वामी चतुर्थेश का हम विचार करेंगे। साथ ही साथ हम कुंडली में ये देखेंगे कि मंगल की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली में चौथा भाव और चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश शुभ अवस्था में है, बलवान अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है। यहाँ पे शुभ ग्रह का मेरा कहने का मतलब फंक्शनल बेनिफिट से है, मतलब चौथा भाव और चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट, जो कि उस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट होंगे, उससे प्रभावित हों, उससे दृष्ट हों
और चौथा भाव और चतुर्थेश कुंडली में शुभ और बलवान स्थिति में हो, साथ ही साथ कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख अच्छा मिलेगा, जातक अपने जीवन में घर मकान अपना निर्माण करा पाएगा। तो मित्रों, आपके सामने मैं कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको खुद ये स्पष्ट होगा, खुद आप एनालाइज कर पाएंगे कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख कैसा होगा। तो घर मकान का सुख सबसे सर्वोत्तम योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सबसे सर्वोत्तम संभावना है, जो सबसे सर्वोत्तम पॉसिबिलिटी है ग्रहों की, वो ये है कि अगर चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है और साथ ही साथ चौथे भाव में भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित है, तब घर मकान का सुख मिलने का यह सबसे सर्वोत्तम योग है, सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है। अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही है तो इसका मतलब जातक को अपने जीवन में घर मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। वो किसी आलीशान मकान में रहने वाला होगा, उसे अपने जीवन में किसी आलीशान मकान का सुख मिलेगा, काफी बड़ा और वैभवशाली मकान का सुख उसे प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, जो मैं ग्रहों के जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है जिनके चलते जातक को अपने जीवन में बहुत अच्छा ग्रह सुख प्राप्त होता है, उसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैं कॉम्बिनेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि चौथा भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित हो और चौथे भाव में भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तब फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित ही किसी आलीशान भवन का स्वामी बनता है और किसी बहुत बड़े घर मकान का वो स्वामी बनता है और वो जमीन जायदाद काफी अच्छी मात्रा में अपने जीवन में एकत्रित करता है। मित्रों, ये ग्रह सुख प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉम्बिनेशन है। तो आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन नंबर 1 की जो इक्वेशन बताई, जिसके अंतर्गत मैंने कहा कि चौथे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए, कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और कुंडली के चौथे भाव में ही कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में अगर स्थित होता है तो ये अत्यंत शुभ योग होगा। मान लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए मेष लग्न का उदाहरण लिया हुआ है, जिसके चौथे भाव में आ रहा है 4 नंबर मतलब कर्क राशि, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो मान लीजिए हमने चंद्रमा को वृषभ राशि में लिख दिया और फिर हमने कहा कि चौथे भाव में भी अगर कोई ग्रह उच्च का हो तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का योग है। साथ ही साथ चौथे भाव में कोई ग्रह अगर उच्च राशि में है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का योग है। तो अगर हम बात करें तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो ये आपके सामने मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 1, जिसके चलते जातक को घर मकान का बहुत अच्छा सुख और श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, उसमें मैंने ये बताया कि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि में हो, स्थित हो या अपनी स्वराशि में स्थित हो और चौथे भाव में कोई ग्रह स्थित हो जिसकी वहां पे अपनी उच्च राशि हो, तो फिर ये ग्रह सुख प्राप्त करने का सबसे बेस्ट क्वालिटी का उत्तम योग का निर्माण होगा। और जिन लोगों की कुंडली में ऐसा होता है वो अपने जीवन में निश्चित ही किसी आलीशान, किसी बहुत भव्य, बहुत बड़े मकान के वो स्वामी बनते हैं और ग्रह मकान सुख उन्हें बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के पास जमीन जायदाद, घर मकान बड़ी अच्छी मात्रा में रहता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 2, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। पहली कंडीशन हमने कही थी कि चौथा भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में हो और चौथे भाव में कोई ग्रह स्थित हो जो चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो ये सबसे सर्वोत्तम योग है। अब मैं आपको ग्रहों कॉम्बिनेशन नंबर 2 बता रहा हूं। मान लीजिए कि कुंडली का जो चौथा भाव का स्वामी है वो किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि में हो। ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर मैं 2 की बात कर रहा हूं, जिसके चलते जातक को घर मकान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। कुंडली में चौथा भाव का स्वामी कि कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित हो तो भी ये जातक को अपने जीवन में घर मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त कराएगा, श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होता है तो ऐसे जातक को अपने जीवन में घर मकान का श्रेष्ठ और उत्तम सुख प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेष लग्न का मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूं समझाने के लिए। ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जो सिद्धांत बता रहा हूं, हर लग्नों पर एप्लीकेबल है।
तो मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव में आया 4 नंबर, मतलब कर्क राशि, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा वृषभ राशि में धन भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। तो ये भी अगर ऐसी भी स्थिति कुंडली में बन रही है तो जातक को ऐसी स्थिति में अपने जीवन में घर मकान का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसके चलते जातकों को अपने जीवन में ग्रह मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, अच्छा सुख प्राप्त होता है। मित्रों, ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 3 ये कहता है कि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में स्थित हो और शुभ ग्रह के साथ, मतलब जो फंक्शनल बेनिफिक हो उस लगने के लिए उनके साथ वो स्थित हो, तो भी कुंडली में ऐसे योग का निर्माण होगा जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का श्रेष्ठ और उत्तम सुख प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर मैं 3 की बात कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत कहा यह गया है कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चाहे कुंडली के किसी केंद्र स्थान में या किसी त्रिकोण स्थान में उस लग्न के लिए जो फंक्शनल बेनिफिक होगा, उस लग्न के लिए जो शुभ ग्रह होगा, उसके साथ युति करके अगर विराजमान है तो भी ये जातक को अपने जीवन में घर मकान का श्रेष्ठ सुख प्रदान करेगा और जातक अपने जीवन में निश्चित ही जमीन जायदाद अच्छी मात्रा में एकत्रित करेगा और अपने खुद का मकान का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख अच्छा प्राप्त होता है। चौथे भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में या धन भाव में या लाभ भाव में, कहने का मतलब चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और चौथे भाव के ऊपर और चतुर्थेश के ऊपर उस लग्न के लिए जो फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट है, मतलब उस लग्न के लिए जो शुभ ग्रह है, उनसे वो प्रभावित हो, चाहे वो चतुर्थेश के साथ युति में हो, चाहे चौथे भाव में वो स्थित हो, चाहे चौथे भाव के ऊपर उनकी दृष्टि आ रही हो, तो भी ये ऐसी स्थिति का निर्माण होगा जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख अच्छा प्राप्त होगा। तो ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 4 में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुंडली में चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली में किसी शुभ भाव में स्थित हो, मतलब 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और चाहे किसी शुभ ग्रह के साथ युति में हो, चाहे किसी शुभ ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो। यहाँ पे मेरा शुभ ग्रह कहने का मतलब है कि उस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट और उस लगने के लिए जो शुभ ग्रह होंगे वो, और चौथे भाव के ऊपर भी अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है तो ये उत्तम ग्रह सुख योग का निर्माण करेगा। मतलब अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है, चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश केंद्र में हो, चाहे त्रिकोण में हो, चाहे धन भाव में हो, चाहे लाभ भाव में हो, और उस लगने के लिए जो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो उनके साथ चाहे युति में हो, चाहे उनसे दृष्टि में हो, और चाहे चौथा भाव में हो कोई शुभ ग्रह स्थित हो उस लगने के लिए, चाहे चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो भी ये उत्तम ग्रह सुख योग का निर्माण करेगा और जातक को अपने जीवन में उत्तम ग्रह सुख योग का लाभ मिलेगा। अब मित्रों हम बात करते हैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 5 की। मित्रों, अब हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश, चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश केंद्र भाव के किसी स्थान से, किसी केंद्र स्थान के स्वामी से या किसी त्रिकोण स्थान के स्वामी से अगर परिवर्तन करता है तो ये भी जातक को अपने जीवन में उत्तम भवन का सुख प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 5 ये कहता है कि चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश चाहे केंद्र के स्थान के किसी स्वामी से या चाहे किसी त्रिकोण स्थान के स्वामी से स्थान परिवर्तन अगर ये करता है तो भी उत्तम भवन का सुख योग का निर्माण करेगा, उत्तम भवन योग का निर्माण करेगा। यहां पे मेरे कहने का तात्पर्य है चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश चाहे लगन से स्थान परिवर्तित करे, चाहे 10वें भाव से स्थान परिवर्तित करे, चाहे सप्तम भाव अर्थात सप्तमे से स्थान परिवर्तित करे, चाहे चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव से स्थान परिवर्तित करे, चाहे चौथे भाव का स्वामी 9वें से स्थान परिवर्तित करे, तो उत्तम धन योग का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश लगने से अगर परिवर्तन स्थान परिवर्तन करता है तो भी ये घर मकान के लिए अति उत्तम है। चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश 10वें से अगर स्थान परिवर्तन करता है तो भी ये घर मकान के लिए उत्तम योग है। चौथे भाव का स्वामी अगर कुंडली में 7वें भाव के स्वामी सप्तमे से अगर स्थान परिवर्तित करता है तो भी ये शुभ योग है घर मकान के लिए। अगर चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश कुंडली में पंचमे से स्थान परिवर्तित करता है तो भी ये घर मकान के लिए उत्तम योग है।
और चौथे भाव का स्वामी अगर अर्थात चतुर्थेश नवमें से अगर स्थान परिवर्तित करता है तो भी ये कुंडली में घर मकान के लिए अच्छा योग है, अच्छा संकेत है। मित्रों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 6, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख तो मिलता ही अच्छा, साथ ही साथ जिस घर मकान में वो रह रहा है या फिर अगर वो कोई रियल एस्टेट संबंधित व्यवसाय कर रहा है तो उसके माध्यम से उसे लाभ प्राप्त होता है। ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 6 ये कहता है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख तो अच्छा प्राप्त होगा, एक से ज्यादा उसके पास भवन तो होंगे ही होंगे, साथ में उन भवन और उन जमीन के माध्यम से जातक अपने जीवन में लाभ भी कमाएगा। मतलब अगर भवन है तो भवन के माध्यम से लाभ, और अगर जातक अपने जीवन में कुछ जमीनें खरीद रखी, रियल एस्टेट से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसके माध्यम से भी लाभ प्राप्त करेगा। तो मित्रों, और वो कंडीशन ये है कि चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश चाहे दूसरे भाव में स्थित हो, चाहे दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में स्थित हो, तो भी ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में भवन के माध्यम से, घर मकान के माध्यम से जातक को लाभ होगा, फायदा होगा। चाहे जातक रियल एस्टेट का व्यवसाय करता हो, चाहे जातक अपनी प्रॉपर्टीज को उसने रेंट पे दे रखा हो, किराए पे दे रखा हो, उसके माध्यम से लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 6 दो टाइप के हो गए। पहला, चौथा भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश चाहे दूसरे भाव में स्थित हो या फिर दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश चौथे भाव में स्थित हो, तो ये दर्शाता है कि जातक के पास घर मकान का सुख तो अच्छा प्राप्त होगा ही होगा, साथ में उससे वो लाभ भी प्राप्त करेगा। या फिर चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली के लाभ भाव में स्थित हो, या फिर लाभ भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित हो, या फिर चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश का द्वितीय से स्थान परिवर्तित हो, या फिर चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश का एकादशेश से स्थान परिवर्तित हो, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख तो उत्तम प्राप्त हो गया होगा, साथ में वो उनके माध्यम से, घर मकान के माध्यम से अपने जीवन में लाभ भी कमाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश चाहे द्वितीय भाव में स्थित हो, चाहे द्वितीय चौथे भाव में स्थित हो, या फिर चतुर्थेश का द्वितीय से स्थान परिवर्तित हो, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ वो उनसे लाभ भी प्राप्त करेगा। अब अगली कंडीशन ये है कि चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश चाहे लाभ भाव में स्थित हो या फिर लाभेश चौथे भाव में स्थित हो, चाहे चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश का लाभेश से स्थान परिवर्तित हो, तो भी जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ वो उनके माध्यम से लाभ भी अर्जित करेगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 7 जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत कंडीशन यह है कि मान लीजिए कि चौथे भाव में अगर शुक्र और चंद्र स्थित हो, चौथे भाव में शुक्र और चंद्र स्थित हो और चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, चाहे धन भाव में हो, चाहे एकादश भाव में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे त्रिकोण में हो, तो फिर ऐसी स्थिति में भी, और मंगल की स्थिति, ध्यान दीजिएगा, मंगल की स्थिति भी कुंडली में अच्छी हो, तो मतलब जो कंडीशन मैंने बताई वो हो गई कि चौथे भाव में शुक्र और चंद्र विराजमान हो और मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी हो और चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे केंद्र में हो, चाहे त्रिकोण में हो, चाहे धन स्थान में हो, चाहे लाभ स्थान में हो, तो अगर ऐसी स्थिति भी कुंडली में अगर निर्मित हो रही तो इसका मतलब कुंडली में ग्रह घर मकान का उत्तम योग का निर्माण हो रहा, घर मकान का उत्तम सुख योग का निर्माण हो रहा। अब हम बात करते हैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 7 जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होता है। मित्रों, कुंडली का चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं, कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान के सुख के बारे में विचार करते हैं, और कुंडली में चौथे से चौथा अगर हम भावत भवम सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, भावत भवम सिद्धांत को लागू करते हैं, तो कुंडली में चौथे भाव से चौथा, कुंडली में चौथे भाव से चौथा सातवां भाव भी महत्वपूर्ण होता है। किसी व्यक्ति की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को जज करने के लिए, किसी व्यक्ति के लिए घर मकान के सुख की स्थिति को जज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम भावत भाव सिद्धांत को फॉलो करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुंडली के चौथे भाव के एनालिसिस तो करते ही करते हैं, साथ में कुंडली में चौथे भाव से चौथा भाव अर्थात सातवें भाव की भी एनालिसिस करते हैं। अब अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे सातवें भाव में स्थित हो और सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ स्थान में स्थित हो, तो भी ये कुंडली में घर मकान
सुख का एक उत्तम योग का निर्माण करेगा। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कंडीशन आपको ये बताई कि कुंडली में चौथे भाव का स्वामी भावोद् भावम सिद्धांत के अनुसार अपने से चौथे सातवें भाव में स्थित हो और सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में स्थित हो, तो भी ऐसी स्थिति में जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होगा और जातक अपने जीवन में घर मकान का निर्माण कर पाएगा। मित्रों, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं इसका फल बढ़ के मिलेगा, एम्पलीफाई हो जाएगा जब कुंडली में मंगल की स्थिति भी अच्छी हो और बलवान हो, क्योंकि मंगल को भूमि और भवन का कारक कहा गया है। मित्रों, जितने भी कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताता जा रहा हूं उन सब में आप एक चीज जोड़ लीजिएगा कि मंगल की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, तब जातक को अपने घर मकान का सुख सर्वोत्तम प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा। तो मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 8 जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होता है और जातक को पैतृक संपत्ति के माध्यम से, अपने माँ बाप की संपत्ति के माध्यम से जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होता है। मतलब जातक को अपने जीवन में अपने माता पिता जो कि पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है वो प्राप्त होती है। तो मैं आपको ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 8 बता रहा हूं जिसके चलते जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, माता पिता की प्रॉपर्टी अपने जीवन में प्राप्त होती है। मित्रों, जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है वो जातक को एक अधिकार के तौर पर प्राप्त होती है। इसे हम अनअर्न्ड वेल्थ में शामिल करेंगे, अनअर्न वेल्थ में शामिल करेंगे। और अनअर्थ वेल्थ के लिए जो अनुवांशिकी, जो इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी प्राप्त होती है जातक को अपने जीवन में, उसके लिए हम अष्टम भाव से विचार करते हैं, कुंडली के अष्टम भाव से हम विचार करते हैं। तो ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 8 जिसके चलते ये पता चलता है कि जातक को अपने जीवन में पैतृक संपत्ति कितनी मात्रा में प्राप्त होगी कि नहीं होगी और उत्तम प्राप्ति होगी कि नहीं, इसके चलते मैं आपको ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 8 बता रहा हूं। ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 8 ये कहता है कि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम स्थान में चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो या फिर अष्टमेश चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो अगर इस तरह की, या फिर अष्टमेश और चतुर्थेश में स्थान परिवर्तन हो। ध्यान दीजिएगा कि अष्टमेश कुंडली में चौथे भाव में अगर बलवान स्थिति में विराजमान है, मतलब अष्टमेश कुंडली के चौथे भाव में चाहे अपनी स्वराशि में स्थित हो चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो यह पैतृक संपत्ति पाने के योग को दर्शाता है। या फिर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली के अष्टम भाव में चाहे अपनी स्वराशि में या फिर अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो यह पेरेंटल प्रॉपर्टी पाने के योग को दर्शाता है। या फिर चतुर्थेश और अष्टमेश में स्थान परिवर्तित हो, चतुर्थेश और अष्टमेश में स्थान परिवर्तित हो, तो यह भी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग को दर्शाता है। मतलब कि अष्टम भाव जो होता है वो इनहेरिटेंस द्वारा प्राप्त जो प्रॉपर्टीज होती है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, इससे हम उनका विचार करते हैं अष्टम भाव से कि जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी पाने के योग है कि नहीं। तो अष्टम भाव का स्वामी अर्थात अष्टमेश कुंडली के चौथे भाव में बलवान स्थिति में अगर हुआ, मतलब चाहे अपनी स्वराशि में हो चौथे भाव में, चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो, या फिर चौथे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में चाहे अपनी स्वराशि में स्थित हो या फिर अपनी उच्च राशि में स्थित हो, या फिर चतुर्थेश और अष्टमेश में स्थान परिवर्तित हुआ, तो जातक को जीवन में अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी जिसका वो सुख भोगेगा। मित्रों, आज मैंने ये कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशंस आपको बताए जिसके चलते जातक को अपने जीवन में घर मकान का उत्तम सुख प्राप्त होगा। और चौथा भाव और चतुर्थेश, चौथा भाव और चतुर्थेश और मंगल कुंडली में जितना शुभ और बलवान स्थिति में होंगे उतना ही ज्यादा उत्तम जातक को भवन सुख अपने जीवन में प्राप्त होगा। अगर चतुर्थेश उच्च और स्वराशि का हुआ और चौथे भाव में भी कोई स्वराशि या उच्च राशि का ग्रह बैठा, तो ऐसे में जातक को अपने जीवन में एक से ज्यादा मकानों के सुख मिलेंगे और बड़े और आलीशान और भव्य मकानों के सुख मिलेंगे। मित्रों, आज की चर्चा हमें मकान के सुख के योग के बारे में थी कि ये जानना था कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख कैसा प्राप्त होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। और आपके जो लाइक्स होते हैं और जो आपके सब्सक्रिप्शन होते हैं वो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं ताकि हम आगे और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर पाए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।